जी वेंकटेश जी, एक चिट्ठी आई है, वो पढ़ के सुनाते हैं आपको। वो चिट्ठी है कि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री महाराष्ट्र हम ये पत्र अपने विट्ठल हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्री बाला साहेब ठाकरे को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कल सही मायने में वर्षा बंगले के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए गए थे। बंगले पर भीड़ देखकर खुशी हुई। इसके अलावा और भी क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। 2.5 साल से विधानसभा, 2.5 साल से शिवसेना विधायक के तौर पर हमारे लिए ये दरवाजे बंद थे। एक विधायक के रूप में बगल के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए गए थे। बंगले पर भीड़ देख के खुशी हुई। पिछले 2.5 साल से शिवसेना विधायकों के तौर पर हमारे लिए ये दरवाजे बंद थे। एक विधायक के रूप में बंगले में प्रवेश करने के लिए हमें विधान परिषद और राज्यसभा में बेईमान लोगों के बारे में अपना मन बनाना पड़ा जो हमारी जान लेने जा रहे हैं। तथा कथित चाणक्य लिपिक वार्ड से हमसे यही कर रहे थे और राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव की रणनीति तय कर रहे थे। इसका परिणाम सिर्फ महाराष्ट्र ने ना देखा। शिवसेना विधायक के रूप में जब हम शिवसेना के मुख्यमंत्री थे तब हम वर्षा बंगले तक सीधे पहुंच नहीं मिला। मुख्यमंत्री मंत्रालय का 6ठा मंजिल पर सभी से मिलते हैं, लेकिन हमारे लिए 6ठे मंजिल का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि आप कभी मंत्रालय में नहीं गए। एक बार निर्वाचन क्षेत्र काम, अन्य मुद्दा, व्यक्तिगत समस्या के लिए सीएम साहब से मिलने का अनुरोध करने के बाद की ओर से आपका वर्षा बंगले पर बुलाने का संदेश आया, लेकिन इस बंगले के गेट पर घंटों खड़ा रखा गया। बाबा, वही सारे सवाल जो उठ रहे थे वही इस चिट्ठी में भी है। सुनील सिंह है हमारे साथ। सुनील, ये चिट्ठी जरा अच्छे तरीके से अगर आप समझा पाएं कि क्या कुछ कहा, इसके पीछे की वजह। एकनाथ शिंदे ने जी। देखिए, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक भावनात्मक अपील की और ये कहीं न कहीं संदेश देने की कि हाँ मैं मिल नहीं पाया, लेकिन उसकी वजह थी कोविड की बीमारी और उनको भी बीमारी था तो आइसोलेशन में उन्हें, और चूंकि बीच में बीमार हो गए थे, स्पाइन के जो उन्हें समस्या थी उसके तहत हुआ है, लेकिन कहीं से उनकी कोई उपेक्षा या न मिलने जैसा ऐसा कुछ नहीं था। और जो भावनात्मक अपील की थी, आप आइए हमसे मिलिए, हमसे बात रखिए, उसी संदर्भ में ये पत्र लिखा गया है। और संजय सिरसाट नाम के जो विधायक हैं उन्होंने ये पत्र लिखा है उद्धव ठाकरे को सीधे, और इसमें बड़े सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बताया है कि किस तरह से हमारी उपेक्षा हुई है, आप हमारी पहुंच से दूर रहे, हम चुनकर आए थे, लाखों लोगों ने हमें चुनकर दिया था, लेकिन इसके बावजूद हम आपसे नहीं मिल पा रहे थे, आप हमसे नहीं मिल रहे थे। और यहाँ तक कि वर्षा बंगलों में कल आम जनता के लिए दरवाजे खोल दिए गए थे शिव सैनिकों के लिए और लोगों ने मिली, ये देखकर हमें खुशी हुई, लेकिन इतने सालों तक हमारे लिए दरवाजे नहीं खुले। हम समस्याएं लेकर वहाँ जाते रहे, हमें घंटों घंटों वहाँ इंतजार करना पड़ा, लेकिन जो भी वहाँ पे एक चाणक्य लिपिक नाम दिया है बड़वे जो है वो मिलने उन्हीं तक हम पहुँच पाते थे, या आगे वो हमेशा रुकने के लिए मिल नहीं सकते थे। यहाँ तक कि मंत्रालय जो है वो 6ठी मंजिल जो है वहाँ पे मुख्यमंत्री का बंगला है, वहाँ कोई भी आम आदमी भी जाकर मुख्यमंत्री को मिल सकता है, लेकिन आप चूंकि वहाँ जाते नहीं थे तो वो भी हमारे लिए मुनासिब नहीं था। तो ऐसे समय में जब हमको फंड नहीं मिलते थे, हमारा काम नहीं होता था, हमारे मुख्यमंत्री नहीं मिलते थे, तो हमसे सवाल लोग पूछते हैं कि ये आखिर आपके ही मुख्यमंत्री हैं या आपके पार्टी के हैं या नहीं है। ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल भरा समय हुआ करता था। ऐसे समय में हमको किसी ने संबल दिया, सहारा दिया या फिर हमारी बातें सुनी, तो वो सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे थे। इन्होंने हमारी बातें सुनी, इसलिए हम उनके साथ हैं आज के दिन में। यहाँ तक कि अयोध्या में जब आदित्य ठाकरे गए तब भी हम जाना चाहते थे। आप हिंदुत्व को मानते हैं, लेकिन उसके लिए आपने आदित्य ठाकरे को भेजा था, लेकिन तब भी हमें नहीं जाने दिया गया। हम एयरपोर्ट तक पहुंचे थे, हमारा सामान जो है लौटा दिया गया, हमें कह दिया गया कि आप वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये सब बातें सिलसिलेवार तरीके से रखी गई है। जो उनका बुनियादी जो एक सवाल है इन सभी विधायकों का कि मुख्यमंत्री के पास उनका एक्सेस नहीं था और उन्हें ऐसे लोगों को वोट देने के लिए कहा जा रहा था विधान परिषद और राज्यसभा में जो कि शिवसेना कांग्रेस से हैं, जो कि उनके विचारधारा के विरुद्ध है। और पूरा का पूरा सत्ता का जो लाभ था या सरकार का जो लाभ था वो शिवसेना या आम जनता को मिलने के बजाय दूसरी पार्टी वाले जो आघाड़ी में थे उनको ज्यादा मिल रहा था। तो इन सब को देखते हुए उनके पास एक ही विकल्प था कि पार्टी को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है तो अलग होना पड़ेगा, अपना एक अलग गुट बनाना पड़ेगा और अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। चलिए सुनील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये चिट्ठी काफ़ी दर्द बयान कर रहा है।